राम राम। जय मां भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मां काली की धरती, पूज्य भूमि, भद्रलोक ज्ञानियों की भूमि, पूज्य रामकृष्ण परमहंस जी की भूमि, वेस्ट बंगाल के 2026 के चुनाव का रिजल्ट अपने हिसाब से बताने का प्रयास करता हूं और एक आकलन और विश्लेषण आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। अंत तक सुनिएगा। आपको मैं वेस्ट बंगाल के बारे में ऐसी ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपको पता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। 2011 में 35-36 साल की वाम मोर्चा की सरकार को ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर जो अपनी पार्टी बनाई टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उसको सत्ता में लाती है। 30 सीट से सीधा 184 सीट का जंप तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी मानती है और चीफ मिनिस्टर बनती है। और अभी 2026 तक पिछला चुनाव 216 सीट जीती। लेकिन कभी कांग्रेस इतनी दमदार हुआ करती थी। पिछले चुनाव में 2021 में 0 सीट, वोट परसेंट 3, वाम मोर्चा 0 सीट, वोट परसेंट 5। और पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लगभग 44 सीट मिला, 44 और 13% वोट, और वाम मोर्चा को 32 सीट मिला। बताइए आप, 44 से 0 और 32 से 0। और भारतीय जनता पार्टी को देखो आप, 2021 में भारतीय जनता पार्टी जंप मारती सीधा 38%, 3 सीट से 77 सीट भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जीतती है और वोट परसेंट लगभग 38%, टीएमसी 48%। अब क्या है, वाम मोर्चा कांग्रेस कुछ सीटों पे लड़ते हुए तो दिखते हैं, लेकिन सीधी लड़ाई है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। लेकिन क्या है, मुद्दे क्या है? पहला, 91 लाख वोटों का कटना, खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिणी दिनाजपुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, कोलकाता, इन सब इलाकों में ज्यादा वोट कटे, 91 लाख। मतलब मेरा ये अपना अनुमान है कि इससे तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इन जो फर्जी वोट थे, इन फर्जी वोटों का उपयोग तृणमूल कांग्रेस ही कर सकती थी, क्योंकि ग्राउंड तक उनकी दादागिरी, उनका दबदबा, उनका रुतबा, उनकी दहशत, ये सब आप टीवी में देखते हैं, समाचार पढ़ते हैं। और मैं तो कुछ समय पहले होके ही आया था। 12 बजे के बाद पिछले चुनाव में 2021 में सभी बूथों से भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंट मार के, पीट के, सेट करके, खरीद के, जैसा भी भगा दिए गए। उसके बाद एक समीकरण होता है कि शुभेंदु अधिकारी जी, तृणमूल कांग्रेस, ये कम से कम 55-60 विधानसभा के नेता हैं। शुभेंदु अधिकारी जी, याद रखना, दिलीप घोष जिन्होंने पार्टी के फाउंडेशन को मजबूत किया, ऐसे कई, तपन सिकदार एक पुराने नेता हुआ करते थे भाजपा में। कुल मिलाकर आज क्या मुद्दे हैं? एसआईआर में 91 लाख फर्जी वोट कटना, मालदा में जिहादियों ने या मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 7 जजों को 8.5 घंटा तक, उसमें 3 महिलाएं शामिल थी, रोके रखा, बंधक बनाया। और बताया तो ये जाता है कई मीडिया रिपोर्ट्स में कि उनको जलाकर मारने की भी साजिश थी। बताइए आप, डीजीपी, आपका चीफ सेक्रेटरी को बार बार हाई कोर्ट से मैसेज जाने के बाद भी सुरक्षा नहीं पहुंचा। उसके बाद खुली गुंडागर्दी, राष्ट्रपति महोदय का अनादर, उनका अपमान। याद रखना, 5% आदिवासी हैं वेस्ट बंगाल में, चाहे झारखंड का इलाका हो, चाहे पुरुलिया का इलाका हो, उड़ीसा और झारखंड से लगा, चाहे आपका अलीराजपुर द्वार हो, नॉर्थ बंगाल, वेस्ट बंगाल और भूटान और सिक्किम, आसाम से जुड़ा इलाका, 23.5% एससी समाज। पूरे देश में सवर्ण बीजेपी के साथ माना जाता है, खासकर मध्य भारत में। लेकिन जो
वेस्ट बंगाल है, वहां पर परिस्थितियां बदली हुई है। वहां पर जो भद्रलोक है, जो पढ़ा लिखा समाज जिसको बोलते हैं, जो सवर्ण समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, वो ममता बनर्जी के साथ है। यहां पर दलित समाज, एससी 23.5%, 5% आदिवासी समाज, अन्य ओबीसी समाज, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर बने, तभी 38% वोट मिला। 30% मुस्लिम, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को 38% मिलना और पिछले चुनाव में मायने रखता है। और कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता, अब्दुल गनी खान चौधरी जैसे नेता, प्रियंजन दास मुंशी जैसे नेता, शंकर राय चौधरी जैसे नेता, ना जाने कितने कांग्रेस के बड़े नेता थे, सब हाशिए में चल दिए। हालांकि अधीर रंजन चौधरी जी मुर्शिदाबाद के अपने लोकसभा बहरामपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 10-12 सीटों में कांग्रेस भी लड़ते दिख रही है, कम्युनिस्ट भी लड़ते दिख रही है, लेकिन स्थिति मजबूत बिल्कुल कहीं नहीं दिखती। अब वो हुमायूं कबीर का मामला मैं छोड़ देता हूं, आईएसएफ पार्टी का मामला, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पार्टी का मामला मैं छोड़ देता हूं। लड़ाई दो के बीच में क्या है सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने बताया, तृणमूल कांग्रेस की खुला गुंडागर्दी, मारपीट, रेप, हत्या, गुंडागर्दी, वोट डालने नहीं देना, अंगूठे में एक प्रकार का सेंट और इत्र लगाना और बटन में इत्र लगाना, बटन में, और वापस आके सूंघना, वोट डालने के लिए मना करना, बहुत सारी गुंडागर्दी। और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, भयंकर बड़ी समस्या। आरजी का रेप कांड, ये बहुत बड़ा, उसकी मां, बेटी की मां चुनाव लड़ रही है भाजपा से, गुंडागर्दी, लड़कियों की सुरक्षा की भावना, और बांग्लादेशी घुसपैठिया, चाहे नादिया जिला हो, चाहे साउथ परगना, नॉर्थ परगना, चाहे मुर्शिदाबाद, चाहे मालदा, पूरा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ बंगाल में जबरदस्त ताकतवर है, आज भी ताकतवर है, चाहे कुछ बिहार हो, जलपाईगुड़ी हो, अलीराजपुर द्वार हो, चाहे आपका कलिम्पोंग का इलाका हो, चाहे उत्तरी दिनाजपुर में भी आपका बीजेपी मजबूत है, पुरुलिया क्षेत्र में, बांकुरा क्षेत्र में बीजेपी मजबूत है। कुल मिलाकर जबरदस्त लड़ाई है। मेरे को लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए, भ्रष्टाचार, मतलब पार्थ चटर्जी का घटना याद होगा आपको, 52 करोड़ रुपए कैश, शिक्षकों की भर्ती में तृणमूल का कार्यकर्ता, अस्पताल में तृणमूल का कार्यकर्ता, रेवेन्यू में, पुलिस में, कुल मिलाकर पूरा शासन व्यवस्था में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता या उनके समर्थक घुसे पड़े हैं। आसान नहीं है लड़ाई, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि एसआईआर, फर्जी वोट का हटना, आरजीकर रेप कांड, मालदा में जजों को बंधक बनाना, उसके बाद गुंडागर्दी, अत्याचार और शानदार पुलिस फोर्स के साथ एक एक बूथ पर, एक एक इलाके में सीआरपीएफ के जवान, फोर्स के जवान के नियुक्ति होना, शानदार बड़े पैमाने पर आईएएस से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी से लेकर कलेक्टर तक का बदलाव। मेरे को लगता है कि अगर ईमानदारी से वोट पड़े और बिना बेखौफ वोट पड़ा, बिना डर के वोट पड़ा, तो मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, आपको बता दूं, ये मैं पक्का बता रहा हूं, 125-130 सीट के आसपास जाएगी। और अभी तो बाकी है 23 तारीख आने में, कम से कम 7-8 दिन, फिर 29 तारीख, तब तक परिस्थितियां और बदलेंगी। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं होगी, आगे ही बढ़ेगी, आक्रामक राजनीति कर रही है। शुभेंदु अधिकारी बताइए, भवानीपुर आ गए, कल कोलकाता के बीच में ममता बनर्जी को उनके घर में चुनौती देने, लेकिन पिछला चुनाव ममता बनर्जी नंदीग्राम से हारने के बाद दोबारा नंदीग्राम क्यों नहीं गई, ये एक डर और भय को दिखाता है। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मांग में घुसकर राजनीति कर रही है, चुनाव लड़ रही है, सभी बड़े नेताओं को चुनाव लड़ा रही है। इस बार सामंजस्य बहुत अच्छा है। मेरे को लगता है कि अभी 10 दिन करीब बाकी है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, और मेरे को यह भी लगता है कि सरकार भी भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, या मान के चलिए, वक्त का इंतजार करिए। लेकिन 38% वोट, 77 सीट
पिछला चुनाव बीजेपी 130 135 के ऊपर जाएगी, वोटिंग परसेंटेज 38 से 43 44 तक जाएगा, ये मैं पक्का बोलता हूं। और 45 46 हो गया तब तो सरकार भी के तक पहुंच जाएगी बीजेपी। अब मेरे को लगता है कि अभी 10 दिन बाकी है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और 15 साल की सत्ता तृणमूल कांग्रेस की उखड़ेगी। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इंतजार करिएगा मेरे इस आकलन विश्लेषण का और बताइएगा रिजल्ट के बाद कि मैं सही था कि गलत। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप पूरा जरूर सुनिए। मेरे चैनल सच से साक्षात्कार को सब्सक्राइब करिए, शेयर और फॉरवर्ड करिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।